मम्मी मेरी तरफ देख रहे Yeah, so this is the view. Hello, Santi. गाइस वेलकम बैक। तो शाम हो गई थी, सो मैं मम्मी और मासी गए थे मार्केट। वहीं पास में माता जी का एक टेंपल था, बहुत खूबसूरत टेंपल था, और वहाँ पे हम थोड़ी देर बैठे और फिर हम मार्केट गए। मार्केट में हर चीज़ मिलती है, चुन्नियों से लेकर ड्रेसेस तक, कॉस्मेटिक्स या फिर जो भी आपको चाहिए। हम सब का प्लान लेट ही बना था, तो वो तब शाम के आई थिंक 6 o'clock थे। वहाँ पे मोस्ट पॉपुलर है बांधनी साड़ियाँ, बांधनी सूट्स, एंड मेरा फेवरेट एक कॉस्मेटिक शॉप है जो आप देख रहे हो बंद है, तो हम ये दूसरी वाली कॉस्मेटिक शॉप में गए थे। तो आज सुबह था राम नवमी, तो यहाँ पे नरसिंह पूजा से पहले एक खेल खेला जाता है जहाँ पे लोग काली ड्रेसेस पहन के लोगों को मारते हैं, एंड इट्स सम टाइप ऑफ गेम। मुझे डिटेल में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन इट वॉज़ रियली फन टू वॉच। हमें एक्चुअली कुछ दिख ही नहीं रहा था, इतनी भीड़ थी वहाँ पे, बट तो भी हम बैठ के मज़े ले रहे थे सब साथ में। ये खेल मेरे गांव में बहुत फेमस है, विच इज़ रिया बड़ी, और यहाँ पे ये हर साल खेला जाता है आई थिंक राम नवमी के वक्त, और पूजा से पहले खेला जाता है, फिर शाम को पूजा होती है और सबको बड़ा मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे आई थिंक ये रावण है और वहाँ पे राम बैठे हैं। मुझे डिटेल में एक्चुअली कुछ नहीं पता, वहाँ पे बस हम देखने गए थे। गाइस नेक्स्ट डे, तो कल नरसिंह पूजा थी, जो आपने देखा कि लोग भाग रहे थे यहाँ से वहाँ और मार रहे थे, वो जो भी था वो नरसिंह पूजा थी, एंड आई डोंट नो इन डिटेल। तो मेरा भाई अचानक से प्रसाद देने आ गया था, तो मैं एकदम घबरा गई थी। फिर दूसरे दिन हम सब ने प्लान बना के, मासी और मैं और मम्मी, हम सब मिल के गए थे करनी माता के टेम्पल। हेलो सांची। और उसके पास ही था एक गौशाला, वहाँ पे हम रुके थे ऐसे गायों को गुड़ खिलाने के लिए। यहाँ पे इतनी छोटी छोटी गायें थी, मुझे इतनी प्यारी लगी कि मैं सबको हाथ लगाऊं, लेकिन सारी गाय ऐसे सामने आके खड़ी हो रही थी और ऐसे घूर रही थी कि भाई तुम हो कौन, बट इट वॉज क्यूट। और ये छोटू सब गायों को ऐसे डरा रही थी भौ भौ करके, मुझे पता नहीं क्यों, फन के लिए गैस। और फिर हम सब एक एक करके गुड़ खिला रहे थे, और मैं तो बहुत डर रही थी क्योंकि मुझे पहले बहुत डर लगता है गायों से। तो मैं जैसे ही ट्राई कर रही थी, गुड़ नीचे गिर जा रहा था, और ये गाय इंटेलिजेंट है तो इसने गुड़ खा लिया। तो मेरे गांव से गौशाला तक आई थिंक आधे या 1 घंटे का रास्ता है, तो हम सब ने एक टैक्सी बुक की थी और हम सब साथ में गए थे। और ये छोटी सी गाय को बड़ी वाली ने धक्का दे दिया, और फिर मम्मी ने इसको खिलाया, बहुत प्यारी गाय थी। और फिर बाकी गायें भी बोल रही थी यार हमें भी खिला दो गुड़, तो जैसे ही दिया तो गुड़ नीचे गिर गया, तो दूसरी गाय ने खा लिया। लड़ो मत, इस गाय का इसने खा लिया, बताओ बेचारी ये गाय तड़प रही थी। अरे यहाँ पे कुछ नहीं है मेरे हाथ में, ये लोग सोच रहे मेरे हाथ में कुछ है, देखो। तो ना उस दिन मैं मेरा मोबाइल ले जाना भूल गई थी, तो मम्मी का मोबाइल से मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, और फैक्ट दैट मम्मी के मोबाइल का कवर डार्क रेड कलर का है। तो सारी गाय सोच रही थी कि वही कुछ खाने की चीज़ है, तो वो बार बार आ रही थी मेरे पास। बहुत अच्छा लग रहा था, शाम का वक्त था, सनसेट हो रहा था, और सब लोग बातचीतें कर रहे थे, और मैं मस्त व्लॉगिंग ही कर रही थी। और ये रहा छोटा सा गाय का बच्चा, दिख नहीं रहा है बट वो नीचे बैठा हुआ एकदम स्टाइल में, मतलब सारी बड़ी बड़ी गायें घूम रही हैं यहाँ, और ये छोटी सी गाय आराम से बैठी हुई है। तो ये था टेम्पल, छोटा सा ही था बट गार्डन बहुत बड़ा था। और ये मून अभी डे लाइट में दिख रहा है, शाम का वक्त है तो शाम को मोस्टली सबको ही मून दिखता है, और सब मस्त बातचीत कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। और गौशाला में हम सबको एक गुड़ का पूरा बक्सा दिया था, तो सब लोग 2-2 गुड़ लेकर, गुड़ मतलब जैगरी, तो सब लोग 2-2 गुड़ लेकर सारे गाय को खिला रहे थे। और वहीं पे एक बच्चा पैदा हुआ था, छोटा सा, आई थिंक ये 2-3 दिन का ही बच्चा है गाय का। और आप सबको ये सुन के दुख होगा कि ये जो छोटी सी गाय है, इसकी माँ अभी इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि इसको पैदा करके वो मर गई थी। तो हम सबको इतनी दया आ रही थी इस पर। और मैं ठहरी एनिमल लवर, तो मुझे बहुत प्यार आ रहा था इस पर, तो मैं प्यार करती जा रही थी। तो फिर वहाँ पे जो केयर टेकर है गायों के, उन्होंने मुझे बोला कि आपको चाहिए तो आप लेकर जाओ।
और गौशाला में बहुत अच्छा लगा। हम सब 1-2 घंटे ठहरे वहाँ पे। हमने मंदिर में आधा 1 घंटा वहाँ पे बैठे क्योंकि बहुत खूबसूरत गार्डन था। और फिर वहाँ से हम गौशाला जाके 1-2 घंटे वहाँ पे स्पेंड किया। शाम को इतना अच्छा लगा गायों के पास, और इस छोटी गाय को सब इतना प्यार कर रहे थे, पर ये गाय सबसे ही डर रही थी। बट इट्स ओके, छोटी सी है और इसकी माँ भी नहीं है तो डरेगी सबसे। तो इसको ये छोटी बॉटल है ना, इसमें गायों का दूध भर के पिलाते हैं सब लोग। और ना कोई कोई गायों को देखकर मुझे इतनी हंसी आ रही थी क्योंकि वो ऐसे घूर रहे थे, देखो देखो सब ऐसे घूर रहे थे, और ये गाय तो समझ रही थी कि मेरा मोबाइल खाना ही है। ये सब सोच रहे हैं मोबाइल खाना है। मैं जब छोटी थी ना तब मैं गायों से बहुत डरती थी, मैं गायों के पास भी नहीं आती थी। लेकिन अभी थोड़ी बड़ी हो गई हूँ तो मुझे ऐसे ना गायों से खेलने में मज़ा आता है। ये छोटी गाय है, ये बहुत छोटी है, एकदम पीछे है। तो यहाँ पे हमें एक और छोटी गाय दिखी थी, प्यारी सी। तो हमें ना छोटी गाय देखने में बड़ा मज़ा आ रहा था। और ये गुड़ खिलाते हुए हम ऐसे सारे गाय को गुड़ खिला रहे थे एक एक करके। और सारे तो मतलब उनको गुड़ इतना पसंद है गायों को कि उनको बस खाते रहना है, खाते रहना है। वो रुक ही नहीं रहे थे, एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। लास्ट में ना मन ही नहीं कर रहा था घर जाने का कि गायों के साथ खेलते ही रहो। छोटा बच्चा है वाइट कलर का। तो ऑफ कोर्स अभी शाम का वक्त था तो गायें तो भूखी रहेंगी ही ना, क्योंकि इट्स देयर डिनर टाइम शाम के वक्त। तो सारी गाय टूट पड़ रही थी गुड़ पे और खाने पे मतलब उनका चारा होता है तो वो खा रहे थे ये सब। और हम छोटी छोटी गाय को मैं और मेरी छोटी बहन ढूंढ रहे थे कि कहाँ पे छोटी गाय मिले और कहाँ पे उसका वीडियो बनाऊँ। तो ये गार्डन था टेंपल के सामने और बहुत बड़ा और खूबसूरत गार्डन था। वहाँ पे हम सब ने बैठ के गप्पे मारे थे आधा घंटा तक। और यहाँ पे एक और माता जी थी नीचे, वहाँ उनके भी हमने दर्शन ले लिए और फिर हम बैठ के सब बातचीत करने लग गए। कमर दुखे मंजू ध्यान मुद्रा लगा, योगा टीचर। जब हम सब गप्पे मारे थे तब मामा ने हमें योगा करवाना शुरू कर दिया और फिर उस प्रोसेस में हम सब इतना हंसे। और अभी शाम का वक्त हो गया और इतना ब्यूटीफुल स्काई है। सो यस, थोड़ा कैमरा ब्लर है एंड द व्यू इज जस्ट ब्यूटीफुल। यहाँ पिंक ब्लू सब कुछ, मुझे लिटरली फिजिक्स याद आ रहा है, वो जो प्रिज्म हम लर्न करते थे ना, द 7 कलर्स। मुझे पता नहीं क्यों याद आ रहा है, आना तो नहीं चाहिए। मतलब यहाँ पे ना नीचे गिर ही जाओ। वहाँ पे सब लोग मेरे YouTube के बारे में बात कर रहे हैं। I don't know, I'm sometimes very shy. Are they bloggers? Because they are like making videos and talking to them. I don't know. Maybe they are also bloggers. तो ये था करनी माता का टेम्पल जहाँ पे हम सबसे पहले गए थे, लेकिन वीडियो हमेशा लास्ट में आता है। और बहुत खूबसूरत मूर्ति थी और यहाँ आसपास आई थिंक कोई भजन वगैरह लिखे हुए थे। और यहाँ पे आसपास सिर्फ गार्डन ही गार्डन, ग्रीनरी हर जगह ग्रीनरी थी। आई थिंक ये टेम्पल में मैं बचपन में भी आई हुई हूँ, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं क्योंकि आई थिंक मैं 5 या 6 साल पहले आई थी इस टेम्पल में, तो मुझे इतना तो याद नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, खूबसूरत था टेम्पल। अभी मेरा मन कर रहा था कि मैं सिर्फ स्काई को देखती रहूँ, इतना खूबसूरत था और इतना पीसफुल वेदर था ना कि बस बैठे रहो और सो जाओ वहाँ पे। सो हम कहीं टेंपल आए, आई थिंक करनी माता का टेंपल है एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। यहाँ का जो एकदम डेजर्ट एरिया है, देयर आर ट्रीज एंड सैंड, दैट्स नथिंग एल्स। और हम पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, मैं तो पीछे पीछे चल रही हूँ, जो भी जाएगा उसके पीछे पीछे। ये गौशाला है क्या? हाँ जी, और क्या? पूरा ध्यान से। मम्मी
फिर हम बीहस्त माता के यहाँ गए थे, जो सेवड़ों की माता है। तो राजस्थान में सेवड़, मूथा और जागरवाल बहुत सारे होते हैं। इनको कास्ट रिलीजन पता नहीं क्या बोलते हैं। मैं मूथा हूँ, मम्मी सेवड़ है, तो इसलिए यहाँ उनकी माता जी हैं। हाँ जी, फिर वही स्काई, वही ब्यूटी ऑफ राजस्थान। और फिर जाने से पहले मैं आपको सारा डेजर्ट एरिया बता देती हूँ राजस्थान का। थार डेजर्ट नहीं है, डेजर्ट। आई डोंट इवन थिंक इट्स अ डेजर्ट, इट्स लाइक अ डेजर्ट एरिया टाइप्स। और फिर ये गेट था मंदिर का, और यहाँ पे मैं मम्मी की मस्त फोटोग्राफ। फिर सबका फ़ोटोशूट चल रहा था वहाँ पे, एक एक करके सब फ़ोटो खिंचा रहे थे, पर मैंने नहीं खिंचाई। इट्स ओके, सब ग्रुप में खिंचा रहे थे। और फिर यहाँ पे मैं खींच रही थी और सब मस्त पोज दे रहे थे। क्या है हाँ, मैं ना मंजू मासी का वीडियो ले रही थी हर व्लॉग पार्ट में। तो मम्मी बोल रही है कि ये बोलना कि मंजू मासी ने सारा प्लान बनाया मंदिर का। Hey guys, तो मैं अभी घर पहुंची हूँ, और जैसे ही मैं बेड पे आके लेटी हूँ, मैंने ये चीज़ देखी है जो जानलेवा है। कसम से मुझे इतना डर लग रहा है, मैं इस जगह से हिल नहीं पा रही हूँ लिटरली। तो मैंने देखा कि एक बेबी छिपकली है मेरे कमरे में। I mean, क्यों यार, मतलब क्यों? तुझे बाहर छोड़ के आऊँ? वैसे ही तुझसे मुझे बहुत डर लगता है। बाहर चली जा यार, बहुत डर लग रहा है। और वो भी छत पे बैठी, अभी गिरी ना तो वो मीम बन के रह जाएगा उसका, इंस्टाग्राम का, कसम से। तो आज हम गौशाला गए, करनी माता के गए, अच्छा लगा। बट ये छिपकली यार, लिटरली सूटकेस खुले पड़े। Yeah, I'm going out. I cannot see this rubbish. एक और छिपकली है, और ये बहुत बड़ी है, कैमरा में बहुत छोटी लग रही है। ये जो गेट है ना, इसके ऊपर 2-3 छिपकली। रहूँ तो कहाँ रहूँ, मुझे बाहर जाने का मन नहीं करेगा क्योंकि बाहर भी छिपकली है। उस कमरे में जो मेरा फेवरेट कमरा है, उसमें छिपकली है। Well guys, thanks for watching my vlog, and don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel, which is Purvi Rajpur Rohit. Well, I'll meet you tomorrow in a new and special vlog.